आखिर सुपर पावर अमेरिका क्यों भारत को झुककर सलाम ठोकने लगा? भारत के पास ऐसा भी क्या आ गया जिससे उड़े हुए हैं सबके होश? अमेरिका क्यों मानने को तैयार है भारत की सारी शर्तें? भारत को जिन हथियारों की जानकारी तक मुहैया नहीं करवाता था अमेरिका, उन हथियारों को अब तकनीक समेत सौंपने के लिए क्यों हुआ मजबूर? दोस्तों, समाचार तो आपको मिल ही गया होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आने को बेताब हैं। खुद अमेरिका ने कहा है कि भारत यूएस के रिश्तों के लिए एक साल यानी 2024 बहुत बड़ा होने वाला है और सितंबर में ही बाइडेन भारत आने को बेताब हैं। यानी एक और जहां चीन के नजदीक कॉप इंडिया में भारत और अमेरिका के फाइटर जेट्स एक साथ उड़ान भर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका ने खुद चलकर भारत को ऑफर ही ऑफर दे डाले हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, घातक हथियारों से लेकर के खतरनाक तकनीक पर अमेरिका और भारत साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन अचानक क्यों ऐसा क्या हो गया और क्या भारत अमेरिका पर सीधा भरोसा कर सकता है? अमेरिका आखिर इतना बदल क्यों गया है? तो दोस्तों, ये वीडियो बेहद खास होने वाला है, शानदार होने वाला है, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि असल में भारत की ताकत क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको भारत के बंटवारे के वक्त के कुछ हालात बताता हूं। जब भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे, यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में, तब दोस्तों भारत आज के जितना ताकतवर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले ज्यादा पावरफुल बनकर के उभरा था। एक नया देश बना था, दुनिया के सारे देशों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था। चीन तो चीन, खुद अमेरिका तक पाकिस्तान के साथ आ गया था। पश्चिमी देशों, यहां तक कि तमाम मुस्लिम देश भी पाकिस्तान की तरफ थे। तब 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सामने आने लगा और पाकिस्तान भारत को काउंटर करने के लिए अमेरिका का सहारा लेने लगा। और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए, उनमें अमेरिका ने जी भर के पाकिस्तान की मदद की थी। 1971 में अपने 7वें बेड़े को भारत पर हमला करने के लिए उसने रवाना तक कर दिया था। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, भारत को आर्थिक और डिफेंस सेक्टर में कमजोर करने के साथ साथ ही स्पेस सेक्टर में भी भारत के मिशनों को रोकने के लिए अमेरिका ने कई तरह की साजिशें रची। रूस भारत को स्पेस की टेक्नोलॉजी ना दे दे, लिहाजा अमेरिका ने रूस पर बैन लगा देने का डर दिखाया था। कुल मिलाकर के दोस्तों, भारत के विभाजन से लेकर के भारत ने 1999 तक जितने युद्ध लड़े, उनमें अमेरिका ने पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा साथ दिया। यहां तक कि कश्मीर को लेकर के भी पश्चिमी देशों का रवैया कुछ अलग ही रहा करता था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने 1950 के दशक में अपना झंडा बजवाया। चीन ने खुद को वैश्विक बाजार में तरक्की स्थापित करवाई, पैसा कमाया, भारत को ओवरटेक कर शानदार तरीके से बढ़त बनाई। नतीजा ये हुआ कि चीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एआई में दुनिया में टॉप पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो काम पिछले 60 से 70 सालों में नहीं किया, वो अभी हाल ही के 5 से 6 सालों में हुआ है। और ऐसे में दोस्तों, कुछ सवाल हैं जो आपके सामने हैं कि भारत ने जो काम पिछले 60 साल में नहीं किए, वो 5 साल में आखिर कैसे हो गए? जिस तकनीक के बल पर चीन भारत को मिनटों में हरा देने का दावा करता था, अब वो पीछे क्यों हटने लग गया है? सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की धमाकेदार कामयाबी के पीछे का असली राज क्या है? आखिर ऐसी क्या बात है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी से भारत में फेस टू फेस मिलने को बेताब हैं? आखिर भारत के पास मिलिट्री वेपन्स की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जिसे किसी भी कीमत पर अमेरिका पा लेना चाहता है? जिन हथियारों को किसी भी देश को नहीं देता था अमेरिका, भारत को उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर भी कैसे राजी हो गया? और वो कौन सी 10 ऐसी गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत को आने वाले दिनों में बड़ी महाशक्ति में तब्दील कर देंगी? और दोस्तों, इन सब चीजों के लिए अमेरिका भारत के साथ में सपोर्ट देने के लिए तैयार हो चुका है। वो आखिर इतना बदला सा क्यों है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। दरअसल इसके पीछे जो कारण है वो आप जानकर के भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये जवाब देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले साल मोदी और बाइडेन आमने सामने मिले थे और उसके बाद अमेरिका ने 30 जनवरी को रातों रात भारत के एनएसए अजीत डोभाल को अपने पास यहां बुलावा भेजा था। और तभी से ये बात घूमने लगी कि वो कौन सी खिचड़ी है जो अब पकने लगी है। भारत के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी लग गई है जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत के साथ सब कुछ शेयर करने की बातें मान ली हैं। और वो इस वक्त 10 गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज को सौंपने के लिए तैयार है, उन पर काम करने को लेकर तैयार है।
तो दोस्तों इस मामले में सबसे पहली बात है स्पेस सेक्टर की। दुनिया का चौधरी यानी अमेरिका अपने स्पेस सेक्टर को लॉन्च करने के लिए बजट की परवाह नहीं करता। जितना खर्च होना चाहिए उससे 10-20 गुना वो उड़ा देता है ताकि मिशन ज्यादा ताकतवर लगे, तगड़ा लगे। एक बड़ी सच्चाई है और हाल ही में वो चंद्रमा पर ऐसा ही मिशन लॉन्च भी करता आ रहा है। आप भी कहेंगे कि ये कभी होता है क्या? तो दोस्तों ये एक बड़ी सच्चाई है। इसके इतर दूसरी तरफ भारत है और भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो ने स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने की पूरी कहानी ही अब पलट दी है और इसकी शुरुआत हुई थी भारत के मंगलयान मिशन से। जब भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर अपना यान मंगलयान भेजा था, वो सिर्फ 454 करोड़ रुपए में, इतने में हॉलीवुड की केवल एक फिल्म बना करती थी। आजकल तो बॉलीवुड में बनती है, लेकिन दोस्तों इसरो ने ऐसा कर दिखाया। और दोस्तों इस मिशन ने नासा के कान खड़े कर दिए कि इतने कम बजट में और पहले ही प्रयास में यान आखिर मंगल ग्रह पर कैसे पहुंच गया। और दोस्तों उसके बाद भारत ने 104 सैटेलाइट दनादन अंतरिक्ष में छोड़ दिए, जिसके बाद तो नासा ने इसरो को इंपोर्टेंस देना तेजी से शुरू कर दिया। तो आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है भारत के पास कि पहले ही झटके में मिशन सक्सेसफुल हो गया? तो दोस्तों आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है भारत के पास कि भारत एक ही झटके में मंगल तक पहुंच गया, वो चंद्रमा पर जा रहा है और अब अंतरिक्ष में झंडे फतह कर रहा है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब तो पूरे स्पेस सेक्टर के मार्केट पर ही भारत कब्जा करने वाला है और ये स्पेस मार्केट अब 600 अरब डॉलर का होने वाला है, जिसमें भारत तेजी से दबदबा बढ़ाता जा रहा है। वही दोस्तों दूसरी बात आती है डिफेंस सेक्टर को लेकर के, जिसमें मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के दम पर ही हथियारों को बनाने पर फोकस कर दिया है। और इसके बाद केवल एक ही साल के भीतर भारत ने स्वदेशी के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि इनके हथियारों की डिमांड अब दुनिया में बढ़ चली है। दोस्तों जहां भारत ने 2016-17 के अंदर केवल 1521.91 करोड़ रुपए के हथियार बनाकर के बेचे थे, वहीं 5 साल के अंदर ही भारत ने 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। और मोदी सरकार का अगला टारगेट ये है कि 2023-24 के भीतर ही ये 35,000 करोड़ तक पहुंच जाए। तो दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि भारत ने अपनी तकनीक से जिन हथियारों को अजय योद्धा बनाया है, उनकी सबसे ज्यादा दुनिया में डिमांड है। उसमें सबसे ज्यादा डिमांड तेजस फाइटर जेट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि पृथ्वी मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश अग्नि और नाग मिसाइल, ध्रुव प्रचंड हेलीकॉप्टर और अर्जुन टैंक की डिमांड देखते ही बन रही है। दोस्तों इन हथियारों को लेकर के भारत को प्री ऑर्डर्स तक मिल रहे हैं और भारत के हथियार खरीदने वाले देशों में अमेरिका और फ्रांस खुद भी शामिल हैं। साथ ही भारत के हथियारों को खरीदने के लिए नेटो के सदस्य देश, जिनमें 30 देश शामिल हैं, वो भी भारत के हथियार खरीदने के लिए प्री ऑर्डर्स तक दे रहे हैं। स्पेस और डिफेंस सेक्टर के बाद जो तीसरी ताकत है वो है भारत के पास में तेल वाली और गैस वाली ताकत, और इसको लेकर के भारत की जबरदस्त स्ट्रेटजी। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही तेल और गैस को लेकर के पश्चिमी देशों ने रूस को बर्बाद करने के लिए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। उस पर 10,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने कई देशों को रूस से तेल और गैस खरीदने पर बैन लगाने की धमकियां देना शुरू कर दिया। भारत भी उनमें से एक था, लेकिन मौजूदा भारत किसी के सामने डरता नहीं है, ना चीन, ना अमेरिका और ना ही किसी और देश से। लिहाजा मोदी सरकार ने तगड़ा गेम खेला और खाड़ी देशों और जो तेल उत्पादक देश थे, जो तेल की कीमतों पर मनमानी किया करते थे, उनको भी धत्ता बताते हुए रूस से दे दनादन तेल खरीदना शुरू कर दिया, और वो भी बेहिसाब। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के बैन धरे के धरे रह गए। भारत ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16 लाख बैरल तेल प्रतिदिन के हिसाब से खरीदा है, जिसके बाद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनकर के उभरा है। वही दोस्तों चौथा एक पॉइंट और है भारत की एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें अब चीन अमेरिका को टक्कर देते हुए भारत से भी आगे था। लेकिन दोस्तों हाल ही के वक्त में भारत ने इस सेक्टर में कमाल की तरक्की की है और एआई तकनीक से लैस कई हथियारों को इजाद कर डाला है, और यही कारण है कि अमेरिका भारत के साथ उन 10 तकनीकों पर भी काम करने के लिए तैयार हो चुका है जो भारत को सुपर शक्ति बना सकती है। और दोस्तों इस मामले में पांचवा जो पॉइंट है वो आता है भारत की फाइनेंशियल पावर। दोस्तों भारत इस वक्त 5वीं आर्थिक महाशक्ति है और जल्द ही भारत तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। इस वक्त भारत का यूपीआई भारत की डिजिटल करेंसी, और इस वक्त दोस्तों भारत का रुपया
इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होने लग गया है। भारत को 19 देशों का सपोर्ट मिल चुका है, जिससे डॉलर की सल्तनत यानी अमेरिका की सल्तनत हिल चुकी है। और दोस्तों, इसी के कारण अमेरिका दुनिया पर धौंस दिखाया करता था, लेकिन अब भारत इसमें आगे बढ़ चुका है। पिछले साल दोस्तों मई 2022 में जापान में भारत और अमेरिका के बीच 10 तकनीकों पर काम करने के लिए डील होने की बात हुई थी, जिसके बाद भारत के एनएसए यानी अजीत डोवल को अमेरिका ने 30 जनवरी 2023 को अपने यहां पर बुलाया था, जिसमें वो भारत के साथ मिलकर चीन को चुनौती देने के लिए सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने की प्लानिंग बना चुका था। और दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए 6,300 करोड़ से ज्यादा का बजट भी रिलीज कर दिया है। और अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर इन सभी टेक्नोलॉजीज पर काम करना चाहता है, जिसमें एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल, गैस टरबाइन इंजन टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, नेटवर्क सेंसिंग एंड सिग्नेचर मैनेजमेंट, परमाणु ऊर्जा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम एंड रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजीज और कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट एनर्जी जैसे हथियार, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स और सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी शामिल हैं जिन पर भारत और अमेरिका अब काम करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत के लिए भी ये सभी 10 संवेदनशील और गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज महाशक्ति बनाने के लिए बहुत काम आने वाली हैं, जो स्ट्रेटेजिक विजन के लिहाज से बेजोड़ हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज पर काम करने के लिए अब बाइडेन भारत आने को बेताब हैं। दोस्तों, इनको लेकर के भारत अमेरिका से इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी आईसेट डील कर रहा है, जो आने वाले वक्त में भारत को बड़ा फायदा दे सकती है।